हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो आपको क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आरपीएफ में पूछे गए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में, वो सारे दोस्तों क्वेश्चन आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में आते हैं। उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 23 है, यानी कि क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे दोस्तों वो कितने मिलेंगे, वो 23 मिले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अगर हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमें अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इसमें से हमारा पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न क्या है, चित्र में दी गई तालिका में छूटे हुए अक्षर की पूर्ति कीजिए। तो छूटा हुआ अक्षर की पूर्ति करना है तो हमें देखना है जैसे कि इसमें से सबके आपको प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू होते जैसे कि ए का होता है कितना, ए का होता है वो 1। ठीक है, एन का जो होता है वो 14 होता है, आर का होता है 18। क्या इनके बीच कोई रिलेशन बन रहा है? कोई रिलेशन हमें तो नहीं बन रहा है। अगर हम देखें यानी कि अब दूसरा तरीका हम अपनाते हैं, या इसको यानी कि लंबे लंबे देख लेते हैं। जैसे ए का होता, अब हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे देखने के लिए सबसे पहले यानी कि ए का मान कितना होता है, ए का अगर 3 हो, ए का होता है 2। ठीक है, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। ठीक है, अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो कितने कितने का डिफरेंट है, ये कितने का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है। ये कितने का डिफरेंट है, यानी कि 2 का डिफरेंट है। ठीक है, चलो एक बार नीचे वाला देख लेते हैं। अब एन का होता है 14। ठीक है, के का होता है 11, एच का कितना होता है, एच का होता है 8। ठीक है, अगर इसमें बन रहा है तो ठीक है। अब इसमें देखते हैं तो यानी कि 14 से 11 कितना हो रहा है। अगर 14 से 11 इसमें से देखा जाए तो इसमें से यानी कि 14 2 और इसमें से प्लस यानी कि 1 और 2 यानी 14 यानी 3, फिर इसके बाद 11 और इसमें से कितना आएगा यानी कि माइनस के 3। अगर देखा जाए सब में माइनस के 3 हो रहा है तो नीचे वाले में अब क्या होगा, यानी कि देखा जाए तो ऊपर वाले में +2 हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जो ऊपर वाले में हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऊपर वाले में जो हो रहा है वो +2 हो रहा है। ठीक है, ऊपर वाले में +2 हो रहा है और नीचे वाले में -3 हो रहा है। तो इसमें से अभी नीचे, अब सबसे नीचे वाले में क्या होगा, तो इसमें होगा यानी प्लस का 4। ठीक है, अब इसमें प्लस का 4 बन रहा है। जैसे 18 है तो आर का मान 18 होता है। अगर 18 में प्लस आप 4 कीजिए कितना आएगा, 18 यानी कि 18 और 4 कितना होता है 2, यानी कि 20, 20 और 2 22, 22 22। ठीक है, 22 में क्या आता है, वी आता है। अब वी हमारे ऑप्शन में है। अब क्या वी में भी 4 जोड़ा गया है तब जाके जेड आया। तो अगर इसमें से हम 4 जोड़ दें, 22 में 4 जोड़ दें, यानी 22 में अगर आप 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये कितना निकल के आ जाएगा, ये जेड निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ये हमारा फाइंड भी हो जाता है कि क्वेश्चन हमारा सही है, लॉजिक हमारा सही है और कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो सही हमारा होगा वो कौन सही हो जाएगा, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वी नंबर। तो आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से दूसरा प्रश्न आता है। अब दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, अब इस प्रश्न के माध्यम से आपको ये निकालना है यानी कि स्नूकर। अब स्नूकर का ऐड दिया गया है, जो नंबर दिया गया क्या ऐड दिया गया है। ठीक है, निकाल के दिया गया है। फिर इसके बाद रोबी का 5 दिया गया है। फिर इसके बाद क्रिकेट, ये कैसे आप बना सकते हैं। देखो अगर इनकी हम प्लेस वैल्यू रखें तो ये तो नहीं आएगा, इसको तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा। हम इसको काउंट करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्नूकर में कितने टोटल शब्द हैं, तो स्नूकर में जैसे कि एस 1 हो जाता है, 1 2, इसमें से 1 2 3 4 फिर 5 6 और 7। ठीक है, टोटल अगर इसमें से 7 है और 7 + 1 कर दें। ठीक है, 7 + 1 कर दें कितना आ जाता है, इस जगह 8 आ रहा है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें से 2 2 4 यानी कि 4 + 1 करें कितना आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्रिकेट को भी देख लेते हैं, क्रिकेट में कैसे बन रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। क्रिकेट में टोटल शब्द कितने हैं, तो क्रिकेट में है 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। अगर 7 है और +1 कर दें कितना बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, तो 8 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों हमारा तीसरा नंबर प्रश्न आता है और तीसरे नंबर प्रश्न में क्या है, इसमें से आपको प्रश्न दिया गया है कौन सी यानी कि उत्तर आकृति निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाती है। तो इसमें से कमीज और वस्त्र और कपड़े दिया है, यानी कमीज वस्त्र और कपड़े आपको दिया गया है। इसमें से आपको बताना है यानी कि चित्र बनाना। अगर मैं चित्र बनाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो आएगा हमारे यानी कि उसमें आएगा तो सबसे पहले कपड़ा आता है। तो कपड़ा वाला हम फिगर बड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, कपड़ा आ जाएगा यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कपड़ा वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे देखो अगर अंदर एक फिगर बनाए तो अंदर कौन सा बन जाएगा, अंदर वस्त्र बन जाता है, यानी कि वस्त्र। ठीक है, अंदर अब वस्त्र बन जाता है। अब इसके बाद जो अंदर इसके बजाय वस्त्र का ही तो कमीज बनेगा। अब इसके अंदर जो बनेगा वो कमीज बनेगा।
तो अब ये जो कमीज बना है तो ऐसा इमेज कौन लग रहा है, ऐसा हमारा इमेज ऑप्शन ए लग रहा है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों हमारे पास जो प्रश्न आता है वो चौथा नंबर प्रश्न आता है। चौथे नंबर प्रश्न में क्या है कि यानी कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। आपको इस जगह खाली जगह भरना है, इसमें जो ये वाला फिगर है, ठीक है, जो प्रश्न आकृति, इसमें से आपको खाली जगह भरना है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए सबसे पहले आप जो यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा करने वाली इमेज को ढूंढना होगा। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें, अपोजिट देखें, तो सबसे पहले हम इसके अपोजिट देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले जो इसका अपोजिट है वो ये एक सेक्शन है, और इस सेक्शन को बड़े ध्यान से देखने के लिए बस आप इसी को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, और इसी को उल्टा करने में जो इमेज बने आपको दिख जाए। तो देखो ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए में आपको ये कोने में त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है। फिर ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी भी नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यानी कि एक लाइन और है, यानी कि एक लाइन और है, ये अंदर तक इंटरसेक्ट करती है। फिर इसके बाद ऑप्शन सी चेक कर देते, ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता, तो हमारा बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी पूरी तरह से मैच कर रहा है अगर हम इसको सेटअप बना के वहाँ पर फिट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, तो ये हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है 5 नंबर प्रश्न आता है, और 5 नंबर प्रश्न में क्या है, आपको एक पेपर दिया गया है, ठीक है, एक पेपर दिया गया है और उस पेपर को कटिंग करना है। तो सबसे पहले पेपर को फोल्ड किया गया, यानी बीच से फोल्ड कर दिया गया। अब फोल्ड करने के बाद फिर एक कटअप लगाया गया, यानी कट कर दिया, इस जगह क्या कर दिया गया, यानी कि आपको एक कट कर दिया गया। कट करने के बाद जो इसमें से किया गया है, जिसका जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, यानी कि ये एक इमेज है और यहाँ पर कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद देखो एक इमेज यहाँ बन जाएगा, ठीक है, एक कट यहाँ लगाया गया, एक कट यहाँ लगाया गया और एक कट यहाँ लगाया गया, इन 3 कट लगाए गए हैं। अब ये 3 कट कैसे होगा, अब जिस तरह पेपर को बंद किया गया था, आप सोचो जिस तरह से आपने पेपर को बंद किया था, अब उसी तरह पेपर को पीछे यानी कि धीरे धीरे खोलना शुरू करो। तो सबसे पहले पेपर आधा खुलेगा, यानी कि ये हमारा पेपर कितना खुलेगा, आधा खुलेगा। अब आधा इमेज का मतलब जो पहले 0 है वो इस जगह पहले बन जाएगा, और इस जगह यानी कि 3 बिंदियाँ हो जाएंगी, और जब 3 बिंदियाँ हो जाएंगी फिर ये पूरा पेपर खुलेगा। तो जो पूरा खुलेगा, जो आधा पेपर में बना होगा अब वो आधे और बन जाएगा। तो इस जगह यानी कि 2 बिंदियाँ हैं, तो इस जगह भी आपके 2 बिंदियाँ हो जाएंगी, और 3 बिंदियाँ इधर, 3 बिंदियाँ इधर बन जाएंगी। तो इस तरह अगर इमेज देखें तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 3 चौक 12, अब 12 इसमें से बन रही होंगी, ठीक है, बीच में। तो 3 का अगर फिगर आप चेकआउट करो कहाँ पर बन रहा है, तो अगर हम देखते हैं 3 की जो फिगर हमें बन रहे हैं दिख रहे हैं, तो इस वाले में ये 3 बने हैं, इधर 3 बना है, इधर 3 कटे हुए, इधर 3 कटे हुए, अब बीच में 4 हाई है, 4 हमारे उसमें बना है। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न दिया गया है 6 नंबर प्रश्न दिया गया है। अब 6 नंबर प्रश्न में क्या है, इसमें से आपको नीचे दिए गए शब्द में दर्पण का प्रतिबिंब दिया गया, वास्तविक शब्द क्या होगा, यानी कि इस तरफ आपको इमेज लगा के दी गई है, ठीक है। अब इन शब्दों को आपको बताना है कि ये कैसे बनेंगे। तो देखो एम की अगर हम पोजीशन देखें तो एम यानी कि सबसे पहले बनेगा, ठीक है, और सबसे पहले एम देखो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, तो ऑप्शन बी और डी इन्हीं में से कोई एक सही होगा। तो सबसे पहले एम बनेगा, हूबहू बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो एम हमारा कैसा बन जाएगा, हूबहू बन जाएगा, ठीक है, एम बन जाए। ए में भी कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए भी बन जाएगा आपका। आर है, अब आर इसमें उल्टा बना है, ठीक है, तो अब हमारे इमेज में क्या आर सीधा बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आई है, आई बन जाएगा। एन इसमें उल्टा बना है, तो एन इसमें क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। ई इसमें उल्टा बना है, तो इसमें ई हमारा कैसा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा यानी कि मैरीन, तो इसमें से यानी कि एम ए आर आई एन ई अगर देखें तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सही ऑप्शन हमारा ये आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। आपको इमेज अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है वो 7 नंबर प्रश्न आता है, और 7 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। अब जैसे कि इसमें ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा को हम वॉट बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा का वॉट यूनिट होता है। अब इसमें से ऑप्शन ए दाब का ये नहीं होता, न्यूटन नहीं होता, बल का फास्कल नहीं होता, क्योंकि बल का यानी कि प्रेशर यानी दाब का होता है, फास्कल यानी कि फास्कल किसका होता है, दाब का। प्रतिरोध सेल्सियस का नहीं होता। इस जगह जो कार्य और जूल दिया है, कार्य किसका मात्रक होता है, जूल का मात्रक होता है, यही हमारा इस जगह सही इकाई दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने फिर से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
दोस्तों अब इस जगह हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्न को दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, अब जैसे कि इस जगह अक्षर दिया गया है, क्या दिया गया है, NPBG। ठीक है, अब इससे क्यू यानी OQCH बनाया गया है। तो इसमें से देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या बन रहा है, N के बाद क्या आता है, अगर N यानी कि P, इसके बाद B, इसके बाद क्या है G। अब अगर हम देखें, इनमें से देखें जाए तो इसके नीचे क्या है, O है, फिर इसके बाद Q है, फिर इसके बाद C है, फिर इसके बाद H है। N, अगर N के बाद N 14 है, O का मान 15 यानी कि इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, तो +1 हो रहा है। P का मान 16 है। ठीक है, तो Q का मान 17 आता है। तो जब P यानी कि 16 है तो इसमें भी +1 हो रहा है। ठीक है, इसमें भी +1 हो जाएगा। B का 2 होता है, C का 3 होता है, यानी कि प्लस कितना हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। और G यानी कि G का आप जानते हो, G का 7 होता है, इसके 8 होता है, तो इसमें भी +1 हो रहा है। तो इससे ये पता चला कि दोस्तों इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से +1 करके आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि इसमें से जो हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी कि AJ और इसके बाद O, फिर इसके बाद T। ठीक है, अब A का मान होता है 1, अब तो इसके नीचे A के बाद 1 अगर जोड़ दे तो B आ जाएगा। J का मान 10 और 11 का मान K होता है तो K हो जाएगा। O का मान 15 और 15 का 16 किसका होता है, Q का होता है। T का कितना होता है, 20 का यानी 21 यानी कि U आ जाएगा। अब इसमें से चेक करो कि ये वाला किस में मैच हो रहा है, तो सबसे पहले B होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा B नहीं, तो ऑप्शन हमारा आपका D कट जाएगा। फिर इसके बाद देखें, इन 3 ऑप्शन, B के बाद K होगा। B के बाद K है, कितने में है B के बाद K, देखो इसमें भी नहीं है, B ऑप्शन में नहीं है और C ऑप्शन में नहीं, तो हमारा ऑप्शन A सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब दोस्तों हमारा जो प्रश्न आता है 9 नंबर प्रश्न आता है। ठीक है, अब 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, यानी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, अब 101 है, अब 101 से 10 0 21 बना रहा है। ठीक है, अगर हम 101, ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है या कुछ, यानी कि अगर इसको स्क्वायर किया जा रहा है, एक तरह से शब्दों को देखा जाए, 101 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, एक मिनट चेक कर लें, अगर हम 101 का स्क्वायर कर दें तो ये हमारा टोटल जो नंबर आता है 10201। ठीक है, ये आपको एक नया नंबर बन के आता है। अगर 107 का आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ये एक तरह से स्क्वायर वाला नंबर है। अगर हम 107 का आपको स्क्वायर कर दें, 107 का, ठीक है, तो नया नंबर क्या बन के आएगा, तो इसका मैंने स्क्वायर करके रफ वर्क किया है, जो इसमें से स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, वो 1 यानी कि जो एक फिर इसके बाद 4 4 9। ठीक है, ये टोटल नंबर बन के आ रहा है और ऐसा जो हमारा ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन सी लग रहा है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। फिर इसके बाद दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आता है और क्या आता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, अब जैसे आता है सिंह, तेंदुआ, सांप, बाघ। अब इसमें से आपको बिल्कुल डिफरेंट क्या लग रहा है, ठीक है, आपको इसमें बताना बिल्कुल डिफरेंट क्या है, यानी कि इसमें से सिंह है, तेंदुआ है, बाघ है। तो देखो, सिंह शेर है 4 पैरों वाला, तेंदुआ बाघ ये सब 4 पैरों वाले हैं। इसमें से सांप एक रेंगने वाला जीव है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सांप हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न आता है और 11 नंबर प्रश्न में क्या है, हमें आपको यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शन की मदद से आपको यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे कि ये प्रश्न आता है, क्या प्रश्न है, यानी कि N और इसके बाद P और इसके बाद R है। अब इनमें से देखो NPR, N का मान जो होता है वो कितना होता है, वो 14 होता है। ठीक है, N का मान कितना होता है, N का मान जो होता है वो 14 होता है। अब P का मान 16 होता है, R का मान कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इससे 2 बढ़ रहा है, 2 प्लस हो रहा है सब में, क्या 2 सब में प्लस हो रहा था। T का देखो, T का होता है 20, ठीक है, और V का होता है यानी कि 22। ठीक है, तो देखो 2 इसमें भी बढ़ा। W का होता है यानी कि कितना, W का होता है 23। ठीक है, तो W का 23 होता है, इस जगह कितना, यानी कि इस जगह 1 बढ़ रहा है। अगर इसमें 1 बढ़ रहा है और इस जगह 2 बढ़ रहा है तो और भी देख लेते हैं। जैसे F का होता है, F का कितना होता है, एक तो F का +2 होता है, यानी F अगर F का 6 होता है और H है तो H का 8 होता है, इस जगह 2 बढ़ रहा है। ठीक है, इनमें से अगर 2 बढ़ रहा है तो H के बाद क्या आता है, H के आगे अगर 2 पॉइंट आउट काउंट तो 8 होता है, 8 2 10, J का मान कितना होता है, 10 होता है। अगर हम सब में देखें
यानी कि प्रश्न जो मिल रहे हैं उनमें से दो दो प्लस हो रहे हैं, सब में दो दो प्लस हो रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें से सिर्फ यानी कि 1 प्लस हो रहा है, यानी कि वी से डब्ल्यू, जो वी से डब्ल्यू बन रहा है वो कितना सिर्फ +1 हो रहा है। ठीक है, इस जगह थोड़ा मिस्टेक है, बाकी सारे ऑप्शन एक है। तो जब जो विषम होगा, जो अलग होगा, वो ऑप्शन बी निकलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब इसमें दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न में से आपको बिल्कुल डिफरेंट ढूंढना है, यानी कि विषम ढूंढना है। तो इसमें से कौन सा विषम निकल रहा है? देखो 69 है, ठीक है, इसको एक तरफ रखो, और 59 इसमें से कुछ देखो, और 61 में देखो, और 53 में देखो। ठीक है, अब इसमें से 59 और 53 और 61 इनमें से कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिल रही होगी। 69 बिल्कुल कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों जो कॉमन है, जो कॉमन क्या है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिएगा और इस क्वेश्चन को कीजिएगा। तो दोस्तों इसका अगर हम देखें, इसमें से जो हमारा यानी कि लग रहा है, जो पॉइंट लग रहा है, 69 को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हर चीज़ 2 से डिवाइड ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर इसको हम किससे डिवाइड करें? 23 से। ठीक है, तो 2 बार में टोटल डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसको 2 बार में हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 59 को आप नहीं डिवाइड कर सकते किसी भी नंबर से, 53 को भी नहीं डिवाइड कर सकते, और 61 को भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो डिफरेंट जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों इसमें जो हमारा प्रश्न आता है वो 13 नंबर प्रश्न आता है। तो 13 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से जो हमारा प्रश्न दिया गया है, ठीक है, इसमें से निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले यानी कि क्रम के अनुसार लिखना है। अब इनमें से 1 2 3 4 5 इनमें से आपको क्रम के अनुसार लिखना है। तो देखो आर सब में कॉमन है, तो आर से हमें नहीं उठाना। ओ भी सब में कॉमन है, तो ओ भी नहीं लेना है। अब ए किस किस में है? तो देखो ए हमारा ऑप्शन 4 में है। ठीक है, तो 4 में ए है, और किस में है? 3 में ए है। ए के बाद कौन सा नंबर आता है? तो ए के बाद जैसे कि तीसरे में दिया है एस, ठीक है, और इसमें दिया है कौन सा? डी। तो सबसे पहले जो ए के पास आता है वो डी आता है। तो एक बात तो कंफर्म होगी, सबसे पहले जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? वो 4 नंबर आएगा। ठीक है, अब 4 के बाद कौन आएगा? अब इसके बाद 4 के बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद 3 ही तो आता है। ए के बाद क्या है? एस है। ठीक है, ए के बाद ऐसे ए और किसी में है नहीं। तो देखो 4 और 3, अब इसमें से देखो 4 और 3 किस ऑप्शन में है? तो 4 और 3 यहाँ आपका मैच हो रहा, पूरा ऑप्शन मैच कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सारे जो ऑप्शन हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे, आपका सही ऑप्शन डी निकल के आ जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें आपको देखना है, यानी कि एक पद लुप्त है। ठीक है, आपको जहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये आपको बताना है, जैसे कि बी सी एफ सी डी जी डी ई एच। ठीक है, इसका पैटर्न क्या बना है? तो दोस्तों इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, 3-3 का पैटर्न बना हुआ है, ये 3-3 का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अब इन 3-3 का आपको नेक्स्ट पैटर्न बनाना है, और नेक्स्ट पैटर्न बनाने के लिए सब जैसे कि बी के बाद सी आता है, सी के बाद क्या आता है? सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई एफ आता है। तो देखो दोस्तों ये ऐसे एक तरह से एक्सुट तरीके से नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी कि एक ही क्रम में लेके जाने के बाद नहीं बन रहा है। अगर हम बी में +1 करें, ठीक है, यहाँ पर +1 करते हैं, इस बी से इस कनेक्ट करें, जैसे कि क्या है? बी है, सी है, ठीक है, यानी कि बी सी, फिर इसके बाद क्या आता है? एफ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? नीचे जो दिया गया ये दूसरा स्टेप, यानी सी, फिर इसके बाद क्या है? डी, फिर इसके बाद क्या है? जी। ठीक है, अब इसमें से देखो बी में +1 हुआ है, सी में +1 हुआ है, एफ में +1 हुआ है। ठीक है, अगर हम सब में +1 करें, अगर इस सी से इस डी को, तो डी बन रहा है। ठीक है, इस डी से बना है ई बन रहा है, जी से एच बन रहा है, सी से डी बन रहा है, एफ से जी बन रहा है। ये सब कनेक्टेड हैं, यानी कि एक एक स्टेप कनेक्ट है। अब डी में +1 अगर हम कर दें तो डी के बाद क्या आता है? यानी कि ए बी सी डी, डी के बाद क्या आएगा? ई। तो ऑप्शन में जो हमारा सबसे पहले फिल होगा ई भरेगा। अब ई के बाद क्या आता है? ई में +1 करो, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। ठीक है, तो ई के बाद हमारा क्या आ जाता है? एफ आ जाता है। ठीक है, तो एफ फिल हो गया। अब एच के बाद क्या आता है? यानी कि 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या आता है? आई, आई का वैल्यू होता है, यानी कि एच, एच के बाद क्या आता है? आई, तो एच के बाद आई। तो ई एफ, यानी कि ई एफ आई कहाँ पर आपको बन रहा है, यानी कहाँ ई एफ आई आपको कहाँ बनते दिख रहा है, ये आपको बताना है। तो ई एफ आई ऑप्शन ए आपको बन रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है, ठीक है, अब प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें। 2 से 5, 5 से 12, 12 से 27 बन रहा है। कैसे बन रहा है ये आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले हम अलग नंबर लिखते हैं और फिर इसके बाद इसकी समीक्षा करते हैं। जैसे 2 है, ठीक है, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 12 है, फिर इसके बाद 27 यानी 27 है।
अब इसमें से देखो 2 से डायरेक्ट कितना बना दिया, 2 से डायरेक्ट यानी कि 5 बना दिया। कैसे बन सकता है, 2 का दुगुना कर दो प्लस 1 कर दो, या अब फिर इसके बाद 5 में क्या ऐसे पढ़ना, 5 का दुगुना करो प्लस 2 कर दो। मतलब ये साबित हो रहा है कि जो नंबर है, ठीक है, जैसे कि ये 2 नंबर है, 2 में से क्या कर रहा है, 2 का गुणा, यानी कि इसी नंबर में 2 का गुणा कर, ठीक है, जो नंबर ये इस वाले नंबर में 2 का गुणा कर रहा है और प्लस 1 कर रहा है, ठीक है। अब 5 में भी यानी कि अगर 2 का गुणा करा दिया जाए, यानी मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कर दिया जाए तो 12 आ रहा है, यानी कि 5 दुनाई 10, 5 दुनाई 10 और प्लस 2, सॉरी दोस्तों प्लस 2 करना पड़ेगा तब जाके 12 आएगा, प्लस 2 कर दिया। अब 12 का दुगुना भी कर दिया जाए, ठीक है, तो 12 दुनाई 24, अगर 12 का हम दुगुना करें और प्लस क्या करते हैं 3 कर लें, 12 दुनाई 24, 24 3 27, ठीक है। अब यहाँ तक तो कन्फर्म। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि हमें पैटर्न पता चल गया। अब पैटर्न पता चलने के बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखो, अब इसमें से जो यानी कि 27 आया था, ठीक है, 27 में आप किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 7 दुनाई क्या 14, 14 के 4 हाथ लागे, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। अब 3 तक तो आपने जोड़ दिया था, अब प्लस इसमें आप 4 कर दो तो 4 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब 58 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो 58 हमारा ऑप्शन डी में आ रहा है, यही हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब दोस्तों इसमें से 16 नंबर प्रश्न आता है और 16 नंबर में क्या प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में, ठीक है, BAD बैड को 7 लिखा गया है, ठीक है, लिखा जाता है। SAP को यहाँ पर 9 लिखा जाता है, इस कोड में यानी बैन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, अब आपको कुछ ऐसा करना है कि बैड को आप 7 लिख पाएंगे। अगर वही लॉजिक आपको यानी SAP में लिखना चाहिए, SAP में लिखना चाहिए, तो सबसे पहले B, ठीक है, A और इसके बाद D आता है। अब इससे आप 7 बनाओ, कैसे भी करके 7 बनाओ। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू अगर देखे जाए तो B की कितनी होती है, B दूसरे नंबर में होता है, A कितने नंबर में होता है, A 1 नंबर में होता है, D कितने नंबर में होते हैं, 4 नंबर में होता है। इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, यानी कि 2 1 3, ठीक है, 4 3 7 देखा जाए तो 7 ऐसे भी आ रहा है। क्या इसमें से यानी कि SAP में भी अगर 7 मिला के बन रहा है, अगर ऐसे मिला के बन रहा है, ठीक है, इसमें से, तो ये भी हमारा क्वेश्चन अगर ऐसे अगर जोड़ने से बन रहे हैं तो जोड़ने से बन जाएगी। जैसे S है और फिर इसके बाद A है, फिर इसके बाद P है, ठीक है। अब SP, ठीक है, अब SAP अगर हम देखें इसको जोड़ें, ठीक है, तो SP यानी कि इसका क्या आ जाता है 9 आ जाता है, ठीक है, SAP का 19 आ जाता है। A का कितना आ जाता है, 1 का A आ जाता है और P का कितना आ जाता है, P का 16 आ जाता है, ठीक है, 16 आ जाता है। इसको क्या बनाना है, इसको आपको 9 बनाना है, किसी भी तरह से 9 बनाना है, ठीक है। अब इसमें से इन सबको जोड़ो। अब 19 एक 20 होता है, ठीक है, तो 20 और कितना है, यानी कि 1 मिनट, यानी कि जो 20 है, ठीक है, 20 और प्लस 16 जोड़ो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 9 बनाना है, तो अब इन दोनों को भी जोड़ दो, यानी 3 और 6 आए, 3 और 6 को जोड़ो, 3 और 6 कितना होता है 9, तो 9 ऐसे करके हमारा 9 बन रहा है, ठीक है। यही एक आंसर तरीका है लाने का 9, और कोई तरीका है नहीं। तो अब देखो इसमें से अब BAN यानी बैन को भी जोड़ते हैं। अगर 2 डिजिट के नंबर आपस में आते हैं जैसे 19 20 22, तो उन दोनों नंबरों को भी जोड़ना पड़ेगा आपको। अब जैसे कि आता है इसमें क्या आता है, इसमें से बैन आता है, ठीक है। अब बैन की वैल्यू लिखो, जैसे ये 2 आ जाता है, इसका 1 आ जाता है और इसका कितना आ जाता है 14 आ जाता है, ओ सॉरी हाँ 14 आ जाता है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ो, अब इन सबको जोड़ने से क्या आता है, यानी कि 2 1 3 होता है और 14 3 कितना होता है, 14 3 अगर देखा जाए तो 17 होता है, ठीक है। 17 को आपस में जोड़ा जाए तो 8 होता है और 8 किस ऑप्शन में, 8 ऑप्शन A में है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। हमारा दोस्तों जो प्रश्न आता है वो क्या आता है 17 नंबर प्रश्न आता है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न को दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। आपको प्रश्न यानी कि जैसे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का निशान है, यहाँ पर चुनना है। अब जैसे कि यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। अब आपको 31 लाना है। 31 लाने क्या तरीके, जैसे हम जोड़ से तो 31 ला नहीं सकते, डिवाइड से ला नहीं सकते, मल्टीप्लाई एक ऑप्शन बचता है, तो मल्टीप्लाई करके आपस में देख लेते हैं। अगर हम आपस में सबका मल्टीप्लाई कराएं, जैसे कि 2 है मल्टीप्लाई 5 है मल्टीप्लाई 3 है और मल्टीप्लाई 1 है, ये टोटल नंबर है, ठीक है, जो दिया गया है उसमें क्वेश्चन में। अब इसमें से यानी 2 पंचे 10, 10 3 30, 30 1 31, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 31 आ रहा है। क्या ऐसा दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है, अगर दूसरे में हो रहा है तो वैसे भी करके हम चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा बन रहा है दूसरे में, ठीक है। तो जैसे कि इसमें से 1 मिनट, अब इसमें से जैसे कि कितना है 2 4 6 3, ठीक है। तो जैसे कि 2 मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है।
मल्टीप्लाई 6 और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 3 और ब्रैकेट में यानी कि क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट में होने के बाद +1 आ जाएगा। अब देखो, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है 8। अब 8 छंग 48, अब 48 का 3 गुना कितना होता है 48 मल्टीप्लाई 3 यानी कि कितना 8 त्रिक 24, 24 केरी यानी कि 2 4 आ जाएगा, हाथ लगे 2 और 4 3 12, 12 2 कितना 14, ठीक है 144 आ रहा है, +1 करेंगे 145 आ रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लाई करने और +1 करने में ये आंसर आ रहा है। तो इसी तरह अब आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 17 नंबर का आप आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ये नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई करना है 1 2 7 5 और इसका ऑप्शन में आंसर भी कमेंट कीजिएगा ताकि आसानी रहे, आपको पता भी चले क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम। अब दोस्तों इसमें से जो हमारा प्रश्न आ रहा है, ठीक है 18 नंबर प्रश्न है। अब 18 नंबर प्रश्न में आपको त्रिभुज बताने हैं, ठीक है। अब कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये आपका हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे कि अब हम त्रिभुज बनाने देखें तो यहाँ से जैसे कि 3 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 3 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से भी 3 बन रहे हैं और यहाँ से भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 3 चौक 12 यानी कि 12 त्रिभुज हमने बना लिए, ठीक है। तो 12 त्रिभुज 12, अब इसके बाद एक ये वाला बन जाएगा, कौन सा 12 1 13, 13 1 14, ठीक है 14 हो गए। तो टोटल कितना हो जाएगा 14 बन गए, ठीक है। अब 14 यानी अब कौन से बन रहे हैं तो 14 एक ये वाला 15 बन जाएगा, 15 1 16 बन जाएगा। फिर इसके बाद कितना 17 1 18 बन जाएगा, ठीक है। अब कितने हो गए यानी कि हमारे 18 बन गए। तो देखो कोई इमेज बन रहा है जैसे कि 18 बन गए और कोई ऑप्शन बन रहा है इसमें से अगर हम चेक करें तो 18 अभी और इमेज दोस्तों इसमें से बन रहे हैं, जैसे कि और इसमें से त्रिभुज क्या बन रहा है, ठीक है। अब 18 एक ये बन जाएगा, ठीक है 18 एक 19, 19 एक 20, ठीक है ये बन गया। 20 के बाद ये वाला बन जाएगा 21, ठीक है 21 और एक ये 22, ये वाला 20 से इमेज बन रहा है। तो टोटल जो इसमें से त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है 22 यानी कि 22 बन रहा है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया है या फिर दोबारा इसको पीछे बैक करके आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर प्रश्नों की तरफ। यानी टोटल हमारे 23 प्रश्न है, 23 प्रश्न हम करेंगे। अब जो 18 प्रश्न हो चुके हैं आपके, 5 प्रश्न और बाकी हैं। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न है वो 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें से कथन और कारक वाले प्रश्न है। जैसे कि इसमें से क्या है कुछ कलम, ठीक है कुछ कलम क्या है पेंसिल है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है कुछ कलम। तो कमल का एक कलम का हम यहाँ कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कुछ कलम है जो किससे है पेंसिल से है, ठीक है। तो पेंसिल का इमेज बना देते हैं, पेंसिल का इमेज बन गया। अब क्या कह रहा है सभी पेंसिल रबर हैं। अब जितनी सारी पेंसिल हैं, ठीक है, अब ये सारी पेंसिल आपकी क्या है रबर हैं। तो दोस्तों ये इमेज एग्जैक्ट बन गया कि देखो अब ये क्या हो गया, ये यानी कि हमारी कलम हो गई, ये पेंसिल हो गई और ये ब्लैक वाला रबर हो गया। इमेज बिल्कुल सटीक बना। अब इससे आंसर निकालना है। कुछ कलम रबर हैं ये आपसे पूछ रहा है, क्या कुछ का है यानी कि कलम रबर है। तो ऑब्वियसली हाँ है, कुछ कलम रबर हैं, सही है हमारा ऑप्शन। कोई कलम रबर नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई कलम ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला भाग तो ऑब्वियसली रबर तो है ही है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ रबर पेंसिल हैं, कुछ रबर, अब ये कुछ रबर क्या है पेंसिल है, तो ऑब्वियसली सी बात है यानी कुछ रबर पेंसिल है, हाँ ये बात सही है। तो इसमें से जो हमारा सही होगा और फर्स्ट और थर्ड सही होगा, ठीक है फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। तो इसमें से अगर आप फर्स्ट और थर्ड जहाँ पर दे सही है तो वो ऑप्शन सी में सही है कि यानी फर्स्ट और थर्ड सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें दोस्तों जो प्रश्न है दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं, ठीक है। अब इसमें से पेन है नीला है, ठीक है। अब कितने पेन नीले हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से नीले और पेन ढूंढना है। तो सबसे पहले जो अगर देखा जाए नीला तो 19 है, ठीक है नीला है। अब पेन तो पूरा बॉक्स ही है, ये आप तो पता है ये सारा बॉक्स है, ठीक है। नीला आपका त्रिभुज है। अब इसमें से 4 भी आता है, किसके अंदर आता है यानी कि नीला है पेन है तो ये भी तो आता है 4। तो अगर 19 + 4 करें, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या दी गई आकृति में कितने पेन नीले ये क्वेश्चन पूछा गया और इसी के बेसिक में इस ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है। अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलेगा और ऐसा सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो 19 और 4 अगर आप जोड़ो कितना निकलेगा 23 निकलेगा, ठीक है। और 23 क्या ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में है तो क्वेश्चन हमारा सही लगा है, कितना हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे जाके आप यहाँ से यानी कि जीके जीएस के मैंने क्वेश्चन के डॉल रखे हैं
हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको भी डाल रखा है, उनको बाकायदा टाइप करके डाला है, तो उसको भी आप जाकर जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, इधर दर्पण लगा दिया गया है, ठीक है। अब इस दर्पण में से आपको इमेज देखना, तो एक बात देखो, जो दर्पण के करीब होगा वो सबसे पहले बनेगा। तो सबसे पहले तो जो इमेज होगी वो पूरा सेम टू सेम वैसे ही बनेगी, लेकिन जो ब्लैंक वाला है, ठीक है, जो ब्लैंक वाला है वो इधर यानी कि सबसे पहले बन जाएगी। तो ब्लैंक वाला पहले अगर इधर मिल जाए जहाँ पर वही होगा, तो वो ऑप्शन हमारे सी मिलता है। आसानी से आप देख लो, जो आपके दर्पण की इस जगह करीब होगा, ठीक है, जैसे कि ये ब्लैंक वाला करीब है तो यही सबसे पहले बनेगा। लास्ट में वो जो साइड में लास्ट में होगा वो लास्ट में बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है, जिस प्रश्न में 2 बिंदु है उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे। अब जिस पृष्ठ पर ध्यान से देखिए, यानी कि जो पृष्ठ है, ठीक है, एक उसमें से 2 है और 2 के सामने वाला पृष्ठ हमारा कौन सा बनेगा। तो इसमें से पांसे का प्रश्न है और पांसे के प्रश्न में अगर हम देखें तो 1 2 3 का पेयर किस में बन रहा है। अगर जिसमें से एक कॉमन मिल रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि 2 वाला ये पेयर हम निकाल दिया, ठीक है। 2 के विपरीत ढूंढना है। अब एक और किस में है, ठीक है, एक और किस में बन रहा है, तो देखा जाए तो जो इसमें से एक और किस में हमें मिल रहा है वो ऑप्शन इसमें मिल रहा है। अब इसी के माध्यम से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 1 है, ठीक है, फिर क्लॉकवाइज में लिखेंगे, यानी कि हम ऐसे घुमा के लिखेंगे एंड क्लॉकवाइज में, फिर इसके बाद 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे। जो इसमें भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा फिगर है इस जगह कितने टोटल बिंदु, वो 6 हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कितने बिंदु हैं, 2 4 हैं, ठीक है। अब इसमें से देखो क्या पूछा गया है, 2 बिंदु के विपरीत कौन सा, 2 बिंदु के विपरीत जो आएगा हमारा वो 6 नंबर आएगा। तो 6 हमारा इसमें सही है, ऑप्शन डी में सही है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। तो हमारा लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न में दोस्तों हम बोल रहे हैं आपको कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें से 23 नंबर प्रश्न है और 23 नंबर प्रश्न क्या है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कंप्यूटर कुशल, ठीक है, कंप्यूटर निरीक्षक और कर्मचारियों को दर्शाती है। तो दोस्तों ये इमेज है, इमेज बनाने के लिए और सारी इमेज अलग अलग हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर कुशल, तो जैसे कि मैं मान लूँ अगर कंप्यूटर कुशल है तो कंप्यूटर कुशल यानी कि सी वाला अलग कर लो, कंप्यूटर कुशल, ठीक है, यानी के से कर दो कुशल। फिर इसके बाद कर्मचारी, अब इसी से कर्मचारी यानी कर्मचारियों को दर्शाते। तो कर्मचारी वाला जो फिगर होगा, अब फिगर करके आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को छोटा करते हैं, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें से देखो, जो सबसे पहले इमेज अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से कंप्यूटर यानी कि कुशल बनता है। अब कर्मचारियों का, कंप्यूटर निरीक्षक और कर्मचारियों को, तो कर्मचारी तो दोनों ही है दोस्तों, कंप्यूटर यानी कुशल वाले, यानी कंप्यूटर कुशल वाले, यानी दोनों कर्मचारी दोनों हैं। और ये क्या हो गया, यानी कर्मचारी है, ठीक है, कर्मचारी। और इसके बाद क्या है, यानी कि कंप्यूटर निरीक्षक, यानी कंप्यूटर, इसके बाद क्या आ जाएगा, कंप्यूटर निरीक्षक, ठीक है। तो CN करके लिख दो। अब इसमें से देखो ये इमेज बन रहा है, ये तो कर्मचारी तो दोनों में होते हैं, कंप्यूटर यानी कुशल में भी होते हैं और किस में से, कंप्यूटर निरीक्षक में। तो कर्मचारी वाला जो इमेज बीच में, ऐसा इमेज आप कौन सा दर्शा रहा है, वो ऐसा इमेज ऑप्शन डी मिल रहा है, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये थे दोस्तों टॉप 23 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।